हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है और आप लोगों को निरंतर वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों, जो प्यार और सपोर्ट देकर के कहते हैं कि सर हाँ इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। पहला है फिनाल की क्रिया अमोनिया के साथ। ठीक है, अब फिनाल का सूत्र क्या होता है बच्चों, सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा, एकदम रिवीजन करने आए हो फटाफट यहां पर आप फिनाल लगाओ। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है बच्चों, यहां से OH और एक H निकल करके H2O निकल जाएगा, बचेगा यहां पे NH2। सही है, और NH2 यहां पे आकर के जुड़ जाएगा। इसे बोलते हैं बच्चों एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। ये देखो भाई एनिलीन बना लिया, एनिलीन बना लिया। क्या? फिनाल से एनिलीन। अब क्वेश्चन आ जाए फिनाल से एनिलीन, तो यही आप लोग अपक्रिया दे देना। ये 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। ZnCl2 की उपस्थिति में अपक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपसे फिनाल की क्रिया अमोनिया से कराने के लिए पूछा जाएगा तो बन जाएगा। दूसरा बच्चों फिनाल की क्रिया जिंक से। फिनाल का सूत्र होता है कुछ इस प्रकार से, आपने फिनाल देखा OH जुड़ा है, जिंक से कराएंगे बच्चों, जिंक से। तो ये जिंक जो है ऑक्सीजन को उठाकर जिंक ऑक्साइड बना लेता है और बेंजीन का निर्माण करता है। तो ये ZnO अलग हो गया और आपका बन गया बेंजीन रिंग। अब कहोगे यहां पर जो हाइड्रोजन था कहां गया? इस कार्बन के साथ जुड़ा है, हर एक कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। अब यहां पर जैसे मान लीजिए बंध बनाया था OH के साथ, तो बंध ऑक्सीजन हट गया लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया है। इसको गर्म करने से सीधा हो जाता है, इसमें उत्प्रेरक याद करने की जरूरत नहीं है। हम केवल काम की चीजें बात करते हैं और आप लोगों से बस यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग तैयार करते रहें। अच्छा, तीसरा नंबर आपको कह दूं बच्चों, इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया कराओ। फिनाल से एल्किल हैलाइड RX के साथ क्रिया करा दो, RX से। ठीक है, RX से क्रिया करा दो तो क्या बनेगा? तो आप लोग इसका अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में आप सबको पता होता है, मान लीजिए फिनाल है। क्या है बच्चों? फिनाल है। एल्किल हैलाइड में मान लीजिए मैं R और यहां पर R के जगह ले लेता हूं CH3 ले लेता हूं, है ना, CH3। और बच्चों यहां पे आपका ले लेता हूं आयोडीन। अब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है, सबको पता है। जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है AlCl3 के उपस्थिति में होता है, ध्यान रखिएगा। आपसे कुछ ना बने तो निर्जल AlCl3 लिख देना बस फ्रीडल क्राफ्ट में। अब ये अर्थ एवं पैरा समावेशी बनाता है। इसके पहले मैंने रिवीजन कराया था कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, जैसे मान लीजिए क्लोरोबेंजीन ले लो, तो भी आपका क्लोरोबेंजीन में यहां पर ये CH3 जुड़ता है आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। तो ये आपको थोड़ा सा आर्थोक्रिसाल और पैराक्रिसाल तैयार, ये आर्थोक्रिसाल और पैराक्रिसाल बनाता है जब एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं। हम सब कुछ एक साथ करा रहे हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन एकदम सुपर फास्ट हो सके। चौथे नंबर पे बात करते हैं बच्चों विलियमसन संश्लेषण। आपने क्या पढ़ा है? संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण। आपको मैंने हेलोएल्केन में कराया था RONA, सोडियम एल्का ऑक्साइड से ईथर बनाने के लिए प्रक्रिया था। सोडियम एल्का ऑक्साइड से क्रिया कराया था बच्चों, रोना से रोर बनाता है। अब यहाँ पर R का मतलब है ये देखिए फेनिल ग्रुप जुड़ गया, फेनिल ग्रुप, और आपका हो गया सोडियम तो NaONA हो गया। ठीक है, ये चीज है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों इसकी क्रिया हम किससे करा दें? जैसे विलियमसन संश्लेषण में एल्किल हैलाइड से करा दें। एल्किल हैलाइड मतलब R क्या है? एल्किल समूह है। अब क्या होगा बच्चों? Na हटेगा X के साथ। ठीक है, तो इसमें रोना से रोर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन पहले स्टेप में ये बनता है। फिर आपको बताता हूं, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे। हाँ रोर बन जाएगा भाई, ईथर बनेगा। बस यहाँ पर ये बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, R और O के साथ यहाँ पर O और R, बिल्कुल बन गया ईथर। ये ईथर तो है, NaX बना लिया। अब कहोगे सर कुछ एग्जांपल्स बता दो। देखो ना, रोना से रोर बना थी, ये भी ईथर का ही ग्रुप है, ये भी ईथर का ही ग्रुप है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये बेंजीन रिंग है, इसमें यदि ONA जुड़ गया तो सोडियम फिनॉक्साइड है। ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी क्रिया CH3I से करा दो तो NaI अलग हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा CH3 OCH3, इसका नाम है आपका एनिसाल। क्या है? एनिसाल। और NaI अलग हो गया। तो ये विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख लेना सोडियम एल्का ऑक्साइड, जिससे यहाँ पे CH3 जोड़ दोगे, और एल्किल हैलाइड की क्रिया में हमने पढ़ाया था। ऐसे बच्चों फिनाल में एस्टरीकरण करा दें। एस्टरीकरण, एस्टर समूह मतलब जुड़े, एस्टरीकरण मतलब फिनाल से एस्टर में बदलना है। फिनाल तो आप सबको पता है, ये बेंजीन रिंग में फेनिल ग्रुप कहलाता है। OH जुड़ा है तो आपका बच्चों एस्टरीकरण में एस्टिल क्लोराइड की क्रिया कराई जाती है। अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड, दो में से कुछ भी क्रिया करा दो। तो अम्ल क्लोराइड का क्रिया कराता हूं CH3COCl, तो क्या बनाएगा? H जो है Cl के साथ HCl बना लेगा। सही है कि नहीं? फिर बच्चों आपका जो बनेगा ये बेंजीन रिंग है,
ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ा ही रहेगा, लेकिन इस बार क्या होगा CH3COO, तो यहां पर हो जाएगा आपका COOCH3, तो ये आपका हो जाता है एस्टर। ROOR RCOOR, तो ये भी आपका एक समूह है, और COOR तो ये भी बच्चों, तो ये COOR जहां पे हो तो एस्टर कहला जाता है। इसका नाम है फेनिल एसीटेट, इसका नाम है फेनिल एसीटेट। क्या है बच्चों? फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट। अच्छा, यदि फिनाल की क्रिया में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा दूं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फिनाल आपका, ये देखिए फिनाल है, OH है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX, R के जगह CH3 ले लेता हूं, Mg ले लेता हूं, इसके जगह ब्रोमीन ले लेता हूं, आयोडीन कुछ भी ले सकते हो। तो इसमें क्या बनाता है बच्चों? इसमें जो है एक H जो है ये आपका एल्किल ग्रुप लेकर के ये अलग हो जाता है, बाकी ये मेथेन बना दिया, ठीक है। और बाकी बच्चों आपका ये क्या बचा C6H5 है, तो यहां पर बचा OC6H5, ये तो बचा है OC6H5, यही है हमारा, और आयोडीन ऑलरेडी है, MgBr है, तो MgBr हो गया। मतलब कहीं ना कहीं जो Mg है वो यहां पर एक आयोडीन के साथ क्रिया कर लिया बच्चों, और यहां पर I हटा दो, ठीक है, OC6H5, और यदि Br है तो Br हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यौगिक बनाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। कुल मिलाकर के जो CH3 जो एल्किल ग्रुप है हाइड्रोजन लेकर अलग हो जाता है, और ये जो Mg बचता है एक में ये ग्रुप जुड़ जाता है OC6H5, और ये जो एल्किल हैलाइड रहता है ये आपका ये एल्किल समूह में से जो हैलाइड ग्रुप रहता है उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। इसके बाद फिनाल का हैलोजनीकरण बच्चों, हैलोजनीकरण फिनाल तो आप सबको पता है, फिनाल ये आपका OH है, फिनाल है। हैलोजनीकरण जैसे ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं, ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं, जलीय ब्रोमीन, ये जलीय माध्यम में होता है, किसमें? जलीय माध्यम में। तो ये आपका बच्चों ब्रोमीन 3 जगह जुड़ जाता है, यहाँ पर OH रहने दो, यहाँ भी ब्रोमीन जुड़ गया, यहाँ भी ब्रोमीन जुड़ गया, और नीचे भी ब्रोमीन जुड़ गया। और कितने ब्रोमीन? 3, तो 3 हाइड्रोजन निकलेगा, तो 3 HBr बनाएगा, और बच्चों यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका ब्रोमीन होता है। लेकिन यहीं पे यदि जल के जगह कुछ अन्य आप ले लो, जल के जगह आप कुछ अन्य ले लोगे बच्चों, यहां पर यदि मान लीजिए मैं कहता हूं कि CH2 ले लो, या CHCl3 ले लो, या CCl4 ले लो, इसके उपस्थिति में अर्थो ब्रोमो पोजीशन पर जुड़ता है। अर्थो पोजीशन का मतलब एक Br यहां जुड़ गया, और ब्रोमो पोजीशन का मतलब आपका OH है, एक Br यहां पर जुड़ गया। अर्थो एवं पैरा अर्थो एवं पैरा पोजीशन, ये आपका अर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ऐसा है। तो जिस प्रकार से आप जो पढ़े थे बच्चों क्लोरोबेंजीन से फ्रीडल क्राफ्ट पढ़े थे, अभी फ्रीडल क्राफ्ट मैंने समझाया था ना इसके पहले, जस्ट इसके पहले फ्रीडल क्राफ्ट आपको समझा दिया हूं। यहां पर देखो ये फ्रीडल क्राफ्ट अब क्रिया है, यही है, ठीक है, अर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। ऐसे यहां पर हैलोजनीकरण पे भी अर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। जैसे मैं कह दूं बच्चों इसका सल्फोनीकरण बताओ जरा, सल्फो समूह H2SO4, इससे हम सल्फो समूह निकाल सकते हैं, कैसे? SO3H होता है, ठीक है, और OH, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका H2SO4 होगा। तो बच्चों जब भी सल्फोनीकरण की क्रिया होगी, चाहे क्लोरोबेंजीन, चाहे एसीटल्डिहाइड, चाहे आप फिनाल की क्रिया है ना, तो सल्फोनीकरण के लिए H2SO4 लेते हैं, तभी सल्फो समूह जुड़ता है। अब सल्फो समूह में क्या होता है कि आपका एक अर्थो पोजीशन पर और एक आपका पैरा पोजीशन पर सल्फो समूह जुड़ जाता है। कितना सिंपल है। नाइट्रीकरण में बच्चों इसी तरह से नाइट्रीकरण में आप सबको पता है कि नाइट्रो समूह HNO3 से लिया जाता है, HONO2, देखो HNO3 है, यही है बच्चों नाइट्रीकरण कराने का प्रोसेस। ये आपके पास है फिनाल, नाइट्रीकरण मतलब HONO2, HO यहां से H निकाल करके और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। भैया एक तो पोजीशन अर्थों पर और दूसरा जो पोजीशन होता है पैरों पर जुड़ता है, पैरा पर, है ना, तो उसके नीचे सिर के नीचे पैरा पर जुड़ता है। लेकिन भाई ये तनु के स्थिति में, ये तो तनु है, मतलब कम क्रियाशील है, और इसी के जगह इस फिनाल के साथ सांद्र HNO3 यदि ले लेंगे तो फिर ये आपका पिक्रिक अम्ल बनाता है। जी हाँ बच्चों, यहीं से लोग फंसते हैं। पिक्रिक अम्ल में मतलब 3 NO2 जुड़ जाता है, ठीक है, ये पिक्रिक अम्ल बनाता है। मतलब हम वहीं पे जब नाइट्रीकरण में फिनाल की क्रिया सांद्र HNO3 से कराते हैं तो ये पिक्रिक अम्ल मिल जाता है।
क्या मिल जाता बच्चों, पिक्रिक अम्ल। बाकी फ्रीडल क्राफ्ट आपने पढ़ ही लिया, अभी 2023 में आ गया था कुछ इस प्रकार से, C6H5OH, इसकी क्रिया करानी थी CH3COCl से। अब लोगों को ऐसे डरा देता है, ये लोग ऐसे डरा देता, अब लोग डर जाते हैं, ये क्या है सर, हम तो जानते ही नहीं है। अरे भाई देखो, इसका एक भाग आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, यानी COCH3, ये आपका हट जाएगा ना क्लोरीन H के साथ क्रिया करके, ठीक है। H यहाँ का H नहीं लेगा, यहाँ से H निकालेगा, आर्थो पोजीशन, यहाँ पे आर्थो जगह पे H निकालेगा, एक आर्थो पर और एक मैंने आपको पोजीशन बता ही दिया था पैरो पर, यानी पैरा पोजीशन पर, है ना भाई। आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर ही क्रिया करता है। तो इसमें चाहे आप सल्फोनिक कण की पढ़ो, चाहे हैलोजनिक कण की पढ़ो, चाहे नाइट्रिक कण पढ़ो, चाहे नाइट्रोसीकरण पढ़ो, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट, सबका सब उसी तरीके से क्रिया करता है। एक बार मैं थोड़ा सा युग्मन अपक्रिया समझा दूं फिनाल का। फिनाल का युग्मन अपक्रिया क्या होता है बच्चों, डाइजोनियम क्लोराइड के साथ उपचार कराते हैं। डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, N2Cl पॉजिटिव निगेटिव, इसकी क्रिया फिनाल के साथ कराते हैं बच्चों, किसके साथ, फिनाल के साथ, ठीक है। ये आपका फिनाल OH है, तो यहाँ से H निकलता है बच्चों, और Cl को उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली से, तो ये आपका युग्मन अपक्रिया हो जाता है, ठीक है, युग्मन अपक्रिया। तो HCl निकल जाता है बच्चों, तो ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, फिर इसके साथ फिर से एक बेंजीन रिंग जुड़ जाता है और OH हो जाता है, द्विबंध बना लेता है, -HCl बाहर हो गया, ये क्षारीय माध्यम में संपन्न होता है, ये युग्मन अपक्रिया है। पैरा हाइड्रॉक्सी, देखो पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, ये रंजक का कार्य करता है, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। आप लोगों से मैं कहता हूं कोलबे अपक्रिया को समझाओ, मैं आप लोगों से कहता हूं कोलबे अपक्रिया को समझाओ। चलो बच्चों कोलबे अपक्रिया बताओ। सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, ये आपका सोडियम हो गया, फिनाक्साइड फेनिल और ऑक्साइड तो फिनाक्साइड, इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। सोडियम फिनाक्साइड को गर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में लगभग 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो देखिएगा क्या बनाता है, पहले आपका यहां पर बच्चों कन्वर्ट होता है, यहां से H निकलता है और OH यहां पर बनाता है, और ये जो COO है और Na जुड़ जाता है, और अगले स्टेप में अम्लीय माध्यम में H यहां पे आता है और कुछ इस प्रकार से यौगिक बनाता है, ये OH है, COOH है, ठीक। अब ये आपका हो गया बच्चों 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और फिर आप यहाँ पे यदि इसका तापमान बढ़ा दोगे, यदि इसका तापमान बढ़ा दोगे 300 डिग्री सेल्सियस लोगे, तो इस बार ये आर्थो पोजीशन पर नहीं पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो मैंने कहा यहाँ से H निकला और कन्वर्ट हो गया तो OH में, यहाँ पे COO है और Na आ गया तो COONA, फिर से अम्लीय माध्यम में, तो ये बच्चों आपका बना लिया OH COOH। देखो भाई सुपर फास्ट रिवीजन में अब चाहिए क्या, बताओ ना भाई, प्राण थोड़ी ले लोगे यार, ठीक है, समझे कि नहीं। अब इसका भाई गाटरमान अपक्रिया आप एल्डिहाइड में पढ़ते हो, ठीक है, गाटरमान अपक्रिया, और गाटरमान अपक्रिया में HCN और HCl का हम मिश्रण लेते हैं। ये पहले मध्य उत्पाद बनाता है, लेकिन यहाँ पर हमको मध्य उत्पाद दर्शाने से कोई फायदा नहीं है, मतलब HCN और HCl लेते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं भाई, OH ऊपर रहने दो और यहाँ पर आप CHO जोड़ दो बस, और कुछ भी नहीं, ज़्यादा आप उटपटांग की करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना ZnCl2 उत्प्रेरक लेंगे गाटरमान अपक्रिया में। गाटरमान अपक्रिया भाई साहब वहां भी पढ़ोगे जब एल्डिहाइड बनाने की विधि आती है। तो फिनाल का उपचार HCN HCl के मिश्रण से ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर आर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है। कहां पर बच्चों, आर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है। अच्छा एक काम करो, आप रीमर टीमैन अपक्रिया मुझे समझा दो। रीमर टीमैन अपक्रिया सर हमने तो पढ़ा है, अरे फिर से एक बार समझा दो यार, रीमर टीमैन अपक्रिया समझा दो। हम बताते हैं भाई ये आपका फिनाल है, ठीक है, ये फिनाल है। क्लोरोबेंजीन में भी रीमर टीमैन अपक्रिया समझाए थे, यहाँ पे भी थोड़ा समझा देते हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3 की क्रिया कराएंगे। जब भी बच्चों रीमर टीमैन अपक्रिया होगा NaOH की उपस्थिति में ही होगा, NaOH की उपस्थिति में ही होगा, ध्यान रखिएगा NaOH की उपस्थिति में ही होगा। अब बच्चों आप अभी लगातार पढ़ रहे हो, ये आपका फिनाल है, ये आपका फिनाल है, इसके अर्थो समूह पर CHO, ओह उल्टा कर दिया, CHO ही बचेगा ना, तो CHO और पैरा पर CHO, यही आपका रीमर टीमैन अपक्रिया, फिनाल वाला रीमर टीमैन अपक्रिया है ना। तो ऐसा होता है बच्चों, आप लोग ज्यादा परेशान ना हुआ करें। फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में बताओ जरा,
आप लोग पढ़े हो क्या बेकेलाइट? ठीक है, बेकेलाइट की अभिक्रिया होती है, ये भाई हमारे पास ये फिनाल है, इसको हम इसके अधिकता में HCHO की अधिकता में क्रिया कराते हैं। तो ये जानते हैं किस प्रकार से बनाता है, ये OH है, CH2OH यहाँ भी, CH2OH यहाँ भी और CH2OH यहाँ भी। अब ये पूरा जब संघनित होता है बच्चों तो क्या बनाता है? बेकेलाइट रेजिन बनाता है। तो ये संघनन की अभिक्रिया है फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता के साथ, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता के साथ जो आपका फिनाल है वो क्या बनाता है? फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाता है, ठीक है, जो एक प्रकार से बेकेलाइट कहलाता है, क्योंकि संघनन होता है क्रिया, इसमें कई सारे, है ना, जुड़ते जाते हैं बच्चों। तो संघनन की क्रिया के फलस्वरूप ये चीजें होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यदि मैं आपसे कह दूं फिनाल से क्यूनोन बनाओ, कोई बना सकता है फिनाल से क्यूनोन? आपको समझाया गया है फिनाल से क्यूनोन, बोलोगे बिल्कुल सर बना देंगे फिनाल से क्यूनोन। देखो ये हमारा फिनाल है, ठीक है, ये हमारा फिनाल है, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला छोड़ेंगे और ऑक्सीजन का क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। तो ये करता क्या है बच्चों, यहां से हाइड्रोजन निकलता है, यहां से हाइड्रोजन निकलता है, यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, बंध बनाने के लिए द्विबंध बना दो। यही हमारा पैरा बेंजोक्यूनोन, बेंजोक्यूनोन, पैरा बेंजोक्यूनोन, ये लिखो। तो यदि आपसे क्यूनोन कोई पूछ दे तो बन जाना चाहिए, ठीक है। और अब चयन करा दो। अब इसका आप चयन, फिनाल का आप चयन कराने पर क्या प्राप्त होगा, कोई बता सकता है? फिनाल का आप चयन कराएंगे तो आप चयन कराएंगे ना, तो भाई साहब इसमें साइक्लोहेक्सेनॉल बनाता है। फिनाल का आप चयन कराएंगे तो हर जगह से हाइड्रोजन निकलता है, ये गलत हो गया, हर जगह से हाइड्रोजन निकल जाएगा, वाह, नहीं नहीं नहीं, आप चयन में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखो मैं सिर्फ आपको बताता हूँ क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी कार्बन हैं सबके पास हाइड्रोजन है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, और अंदर द्विबंध होने का कारण ये होता है। लेकिन जब एक एक और हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो ये फिर अंदर वाला ये जो वाला ये इसको नहीं बनाते हैं, तो इसका उत्पाद बनाएगा ये आपका बच्चों हो जाएगा OH, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। तो ये हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है, 15-20 मिनट में हम आपको बहुत सारे रिएक्शन कराते हैं। बाकी फिनाल से क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में जितना भी पूछा गया तो प्लीज यार आप लोग एक एक क्वेश्चन तैयार करते चलो, ठीक है। जैसे ये देखिए बच्चों पूरा भी जो समझाया, ये देखो रीमर टीमेन अपक्रिया, आपको मैंने बताया था ना, रीमर टीमेन में NaOH ले लो तो आर्थो पोजीशन पर CHO जुड़ता है और कुछ पैरा पोजीशन पर, तो मत समझना इसको परेशानी, है ना। नाइट्रिकरण समझा दिया, ब्रोमोनीकरण समझा दिया, ये आप लोगों ने बच्चों एल्कोहल का ये पढ़ लिया, ठीक है, फिनाल का ये आपने पढ़ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिनाल से फिनैप्थलीन ये आपका थोड़ा सा, इसको भी मैंने करा दिया, फ्रिडलक्राफ्ट भी करा दिया, बेंजीन का जिंक से चयन भी करा दिया, तो लगभग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ना। तो आप लोगों से बस एक गुजारिश है यार कि प्लीज चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है बाबूजी। और इसके आगे भी जो भी वीडियोज आएंगे आपके डिमांड के आधार पर, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, परसों पेपर ही है इसका। आप लोग देखो भाई, इसका देखो 2023 में पूछा गया था, कितना सिंपल है। ये आपका बेंजोइल क्लोराइड है, ठीक है, COC बेंजोइल क्लोराइड है और बेंजोल्डिहाइड में बदल गया, ठीक। इसका भी अगले सेशन में आपको लाऊंगा, ये सारा चीज करा दूंगा। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले बहुत सारे अपक्रिया हैं, तो रिवीजन आपके लिए निरंतर चल ही रहा है। चैनल पे आ रहे हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।